पर मैं आनंद शेट्टी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। बहुत सारा प्रेम, प्यार, आशीर्वाद आपने दिया है और हमने हाल ही में एक्सप्रेस 200T का रिव्यू जो बनाया था, ओनर्स रिव्यू बनाया था, क्योंकि मैं खुद चलाता हूँ, तो उसके लिए आप सभी का हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे, आपकी प्यार की ज़रूरत है। कमेंट्स जो आपके आए थे उसके जवाब पहले लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये गाड़ी 18,000 तक पहुंच चुकी है। बहुत ही कम गाड़ियाँ ऐसी होंगी जो एक्सप्रेस 200T इतनी चली होंगी। और दूसरी बात, ये मॉडिफाई भी है, मेरे हिसाब से मैंने बनाई है। तो उसमें से कमेंट्स जो थे, सबसे पहली बात थी कि ये जो हमने डस्ट रबर बनाया है बारिश के लिए, यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, तो सवाल था कि ये एयर कूल्ड इंजन है तो आप ये डालना नहीं चाहिए। आपकी बात ठीक है, और ज़्यादा स्पीड से चलाते तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन सिर्फ बारिश में हम इस्तेमाल करते हैं और साथ ही में इसको हम स्लो भी चलाते हैं, रूल्स पूरे फॉलो करते हैं। और आप देखेंगे तो स्कूटर अगर है 100, 125 या 150 सीसी है, उनका पूरा इंजन पैक रहता है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप स्पीड चलाते हैं तो आपकी बात सच है कि प्रॉब्लम आ सकता है। जितनी उसको हवा लगे इंजन को, इतना अच्छा लगता है, क्योंकि एयर कूल्ड इंजन होता है। और सवाल था आपका कि जो पूरी मैं बात लेने ही वाला हूँ, लेकिन आप कमेंट में ये कहा था कि आपने ये ऑक्सिलरी लाइट जो है ये मैंने बेलगाम में बिठाई है। मैं पुणे जब गया था तो मुझे शाम तक वापस आना था, इसलिए वहाँ पर मैं नहीं बिठा पाया, लेकिन अच्छे मिले। उसका बटन जो था खास नहीं था, ये चेंज करना पड़ा। ये दूसरा बिठाया है 4 महीने में, लेकिन लाइट अभी भी अच्छे है और आपको मैं दिखाऊंगा। दिन का समय है, लेकिन अच्छी लाइट और अच्छा व्यूज़ इसमें दिखाई देता है। तो ये बेलगाम में मुझे 900 रुपये को पड़े थे और अच्छी, अभी लगभग 6 महीने हो चुके हैं, 6-7 महीने हो चुके हैं और अच्छे लाइट आ चुके हैं। हालांकि इसका बटन के बारे में मैंने बता दिया है। सबसे बड़ी बात जो थी, जो सही में मतलब मुझे ज़रूरत थी कि ज़्यादा डर्ट, नेकेड जो बाइक होती है कीचड़ ऊपर तक आ जाता है। देखिए, मैं कल पूरे बारिश में रनिंग कर चुका हूँ, गाड़ी जैसी है जैसे मैंने ला के रखी है, लेकिन यहाँ तक भी कुछ नहीं आया है। इसका कारण है ये टायर का गार्ड। ये जो है ये NS 200 का है, यानी ब्रांडेड है, कंपनी का है। इसमें आपको दूसरा भी, आप 130-60 का जो टायर है, ऐसे गाड़ी में कोई भी गार्ड है वो बिठा सकते हैं। मैंने NS 200 का चॉइस किया, 160 का भी आप ये कर सकते हैं। ये चौड़ाई ज़रूरी होती है और अच्छा आया। इसको सिर्फ 700 रुपये पड़े हैं, लेकिन बिठाने के लिए मुझे 450 रुपये खर्चा आया, क्योंकि मुझे 2 बार इसको बिठाना पड़ा। पहले ने जो है वो टायर के नज़दीक बिठाया, ये जो गैप था बहुत कम था। इसके लिए ये भी बात ज़रूरी है, मतलब आप कहाँ बिठाते क्या, उसके लिए स्टडी ज़रूरी है। तो ये मैंने 700 रुपये यानी और मुझे ऊपर से 450 खर्चा आया। और आप मतलब 150-200 में आराम से इसको बिठा सकते हैं, ये अल्ट्रेशन करके आराम से बिठा सकते हैं। इसका अच्छा खासा आपको इस्तेमाल होगा, डर्ट वगैरह ज़्यादा ऊपर तक नहीं आएगी। रही बात ये बॉक्स, ये जो बॉक्स है, दोनों साइड बॉक्स जो है स्टर्ड कंपनी के हैं, ब्रांडेड है, अच्छे क्वालिटी के आते हैं। वैसे मैं एल्यूमिनियम पेनियर बॉक्स बिठाने गया था, वहाँ पर उपलब्ध नहीं थे, और मैंने सोचा था कि 20,000 तक ये बॉक्स मैं लूँ, मतलब दोनों मिलकर 30 या 40 हज़ार मुझे खर्चा करना था। सिर्फ मुझे ये 1200 और ये 1200 में पड़े बिठाने के लिए। ऊपर से मुझे 200 रुपये खर्च आया, मतलब दोनों मिलके मुझे 2,600 में बॉक्स हो गए, जो मैं इसके लिए 30 या 40 हज़ार खर्च करने वाला था। और वो पेनियर एल्यूमिनियम बॉक्स से भी अच्छे, एल्यूमिनियम बॉक्स से भी अच्छे हैं, क्योंकि इसका ये जो कलर है वो बहुत मैच होता है। और कभी नहीं लगता कि बहुत सारे लोग, एक्सप्रेस 200 ज़्यादा नहीं है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये कंपनी फिटेड है। इसका कारण ही वही है, अच्छी तरह से बिठाए गए हैं। बल्कि पुणे में मैंने एक बार बिठाया, आपको इस बात का ताज्जुब होगा। बेलगाम में एक बार बिठाना पड़ा और ये सही फिटिंग हुआ मेरे गांव में। प्रशांत जी, आप अच्छे से दिखाइएगा इधर। ये वाला जो पूरा फिटिंग किया है अलग से हमने, ये देखो कंपनी का, अब और एक बार बिठाना है, ये कंपनी के आते हैं, ये जो फिटिंग पाइप्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमने अलग से ये लोहे के जो ये है पट्टियाँ इस्तेमाल किए, जो ज़्यादा हेवी है। और अंदर से भी आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पूरा इस बॉक्स से जुड़ा हुआ है।
ये बहुत ही बढ़िया फिटिंग हुआ है। पूरी गाड़ी में हमने एक्स्ट्रा फिटिंग करने के बाद कहीं से भी कोई भी आवाज़ बिल्कुल नहीं आता। जो इसके लिए हमारे गांव के बालू जो है उन्होंने ये फिटिंग किया है, उनको ये श्रेय जाएगा क्योंकि उन्होंने अच्छे से इसको फिटिंग किया है। ये जो आपका टॉप बॉक्स देख रहे हैं, इसको हमने जो कंपनी का पीछे का ग्रैब रेल है उसको ही फिटिंग किया है, देख सकते हैं। थोड़ा सा हमने पीछे किया है, लेने की ज़रूरत थी जैसे, और ये आराम से बैठा है, ये भी बिल्कुल नहीं हिलता। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये यहाँ से दिखा, ये इंडिकेटर जो है और भी अंदर जा सकते हैं। मतलब ये बॉक्स और पीछे लिया तो पीछे जो पिलियन बैठता है सीट पर, उसको थोड़ा सा यहाँ पर जगह मिलेगा। और यानी ये हमें बिठाने के बाद पता चला, ये नेक्स्ट टाइम में हमें ये करना चाहिए। नए दर्शक हमारे जो बिठाना चाहते हैं तो ये ध्यान रखें। और यहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत आती है सीट निकालने को, या पीछे वाले को जगह मिलती है, यानी इस बॉक्स को भी 1.5-2 इंच पीछे किया जा सकता है। बस ये फ़र्क आपको करना है। तो इसको मुझे 1100 रुपये पड़े, ये दोनों मतलब फिटिंग के साथ मुझे 2600 में पड़े। और साथ ही में हमने जो ये किया है, जो ब्रेक है ये 1 इंच ऊपर था, इसको सिर्फ वेल्डिंग मार के हमने नरम करके उसको नीचे किया है। और यहाँ पर गियर सिस्टम आप देख सकते हैं, ये ऊपर से किया हुआ। शूज़ ख़राब ना हो या आप आराम से लॉन्ग टूरिंग पर इसको जा सकते हैं, तो यहाँ पर पैर बिठा के ये कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ऊपर से किया है, बेलगाम से किया है। ये सिर्फ मुझे 300 रुपये पड़ा है, और अच्छा खासा बना हुआ है, और ये भी अच्छा दिखाई देता है, और आपको कंफर्ट भी इसमें मिलता है। टैंक का बैग ये सिर्फ 400 रुपये में लिया है। हालांकि एक अभी लगभग ख़राब होने जा रहा है, लेकिन मुझे टेम्परेरी चाहिए था। अभी मैं लगभग 2000 जो आपको ऑनलाइन से मंगा सकते हैं वो हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। वो आप इसमें आराम से बैठा सकते हैं। यहाँ पर जो मोबाइल होल्डर है ये 450 में पड़ा हुआ है, ये भी ऑनलाइन मंगवाया है। और इसको ऑन ऑफ बटन भी यहाँ से है, तो ये यहाँ पर ये देखिए ऑन होता है, यहाँ से ऑफ भी आप कर सकते हैं, और चार्जिंग होता है। हालांकि इस गाड़ी में अंदर कंपनी फिटेड चार्जर है, लेकिन उस सीट के अंदर है, हमने वो बाहर में लगवाया है। यहाँ पर जो विंडशील्ड दिखाई देता है ये KTM का है ना, ड्यूक का है, यानी ये भी ब्रांडेड आता है, अच्छा खासा आता है। फिटिंग हमें अच्छी से करनी पड़ी, और भी दूसरा हम जोड़ सकते थे, लेकिन ये पाइप एक्स्ट्रा है ना लगाया, थोड़ा सा मुझे और लग रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा है। मतलब आवाज़ नहीं आता, ये सबसे बड़ी बात है, ये हेडेक होता था। और ये भी आपको जो प्रेशर एयर का वगैरह होता है इसको रोकने के लिए अच्छा होता है। या मोबाइल आप 80 के ऊपर से स्पीड भगाते हैं तो मोबाइल यहाँ पर रखेंगे, मोबाइल होता है इस तरह से घुमा सकते हैं, तो मोबाइल आप यहाँ पर ऐसे बिठाएंगे, और सामने से जो एयर आता है तो उसको प्रेशर जाके पूरा ये बाहर निकल सकता है, ये एयर रबर के कारण। इसको थोड़ा सा आपने मतलब ऐसा क्रॉस किया हुआ है, पूरा खड़ा नहीं किया है। दूसरी बात, आप ऐसा करेंगे अगर तेज़ गाड़ी भगा रहे तो ये काम ऐसा करता है कि आपके मोबाइल पर प्रेशर बिल्कुल नहीं आता है, ये इसकी खासियत है। मतलब आपको दोनों से ये मतलब बचाता है। यहाँ पर नकल गार्ड जो आते हैं ये भी KTM के हैं और ब्रांडेड है। ये दोनों मतलब कोई पत्थर वगैरह आता है या ये के लिए आपको आपके हाथों की सुरक्षा करता है। ये भी अच्छा खासा बनाया गया है। इसको 900 रुपये में हमने लिया था। इस तरह से ये खुलता है, इसमें ऐसा ये पैकेज ऐसा दिया है कि अंदर पानी, मतलब बहुत ही ज़्यादा बारिश है तो जाएगा, लेकिन ऐसे हम ये कर रहे हैं तो जाता नहीं है पानी, ऐसे फिटिंग होता है। यहाँ पर आप हेलमेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसे खुलता है। आपको फुल फेस पे हेलमेट और हाफ फेस का हेलमेट भी आराम से बैठता है। और आपको हेलमेट नहीं डालना है आते जाते हो तो मैं तो यहाँ पर इसको जैकेट अपना रेनी सीजन के लिए जो कोट वगैरह होता है वो भी मैं इसमें अंदर अच्छी तरह से बंद कर सकता हूँ। मैंने पहले ही कहा है कि इस गाड़ी में आपको दिखाई देने वाली चीज़ें बहुत सारी है, लेकिन नहीं दिखाने वाली सबसे बड़ी बात, सबसे बेहतरीन और मेरे लिए सबसे अच्छी बात जो हुई है वो है सीट। क्योंकि इस गाड़ी की दो कमज़ोरियाँ हैं। एक तो इसका फोकस उतना मतलब ब्राइटनेस या अच्छा नहीं है, इसके लिए ऑक्सिलरी लाइट बिठाया और उस कमज़ोरी को दूर किया। और दूसरी बात, इसकी सीट लॉन्ग टूर के लिए अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टूर के हिसाब से देखेंगे तो इसकी सीट इतनी जिसे दिख रही है ओरिजिनल नहीं है।
तो हमने इसको आधा इंच मतलब चौड़ा बनाया है और आधा इंच कुशन भी किया है, और ये भी पुणे में किया गया है। वीडियो इसके साथ जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वो दुकान का मुझे नाम याद नहीं है, वो हो रहा है, अभी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन नवंबर में हमने माफ़ कीजिए दिसंबर में हमने किया था। तो ये इतना सॉफ्ट हो चुका है, आधा इंच बढ़ाया है, यानी चौड़ा बनाया है, और इसको हमें लगभग 2000 तक खर्चा आया है। लेकिन ये 2000 में बहुत बड़ी बात हुई है, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो यहाँ पर होता है, क्योंकि आप बैठ के घंटों तक गाड़ी चला सकते हैं। हालांकि गाड़ी के बारे में बताना है तो ये सब चीज़ें जोड़ने के बाद भी गाड़ी का वैसे भी आवाज़ कोई नहीं है, और फिटिंग के साथ भी नहीं आया है, तो आपको तकलीफ़ नहीं होती है। हम जब गाड़ी चलाते हैं तो अलग सा एक फीलिंग होता है, बिग बाइक का फीलिंग आता है, और इसके लिए गाड़ी का इंजन बहुत मायने रखता है। और हम 80 स्पीड से आपको टूरिंग पे आप आराम से इसको मतलब कहाँ पर भी जा सकते हैं। सिटी के लिए हो, जब आप एडवेंचर के लिए हो, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस 177 है, और आप हाईवे पर भी गाड़ी अच्छे से चला सकते हैं, और उसका आनंद आप उठा सकते हैं। उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब हम दे चुके हैं, या आपके जो उम्मीद पर हम खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आपके प्यार की ज़रूरत है। आगे भी अपने सुझाव, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए हमें आपसे हिम्मत की ज़रूरत है। ऐसे ही हमारे वीडियो के लाइक करते रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएगा। आप आम इंसान गाड़ी चलाते वक्त जो गलतियां करता है, या उसको सही ढंग में सुरक्षा हो, बाकी अन्य चीज़ें हो, उसकी जानकारी देने का जो हम इसके द्वारा चैनल के द्वारा काम कर रहे हैं, उसके लिए आपके प्यार की ज़रूरत है, और उम्मीद है आप ऐसा ही प्यार हमें देते रहेंगे। यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन ये जो गाड़ियों की आगे जो बाकी की बातें हैं, नए नए वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। फ़िलहाल रुकते हैं। धन्यवाद।